बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा है, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था उसका नाम आपको बताना है कि कौन सा विद्यालय है जो क्या हो गया था, तो प्रसिद्ध हो गया था किस काल में, तो उत्तर गुप्त युग में। राइट बताने का प्रयास करिएगा। काशी है, तक्षशिला है, नालंदा है और वल्लभी। राइट की बात करते हैं तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी। नालंदा विश्वविद्यालय क्या हो गया था, बहुत ही फेमस हो गया था, प्रसिद्ध हो गया था उत्तर गुप्त युग में। ठीक है, आगे बात करते हैं। सेकंड नंबर है, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है, चंद्रगुप्त मौर्य को, समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त प्रथम को या हर्षवर्धन को। राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त को जो है भारतीय नेपोलियन की उपाधि दी गई है। आगे है 3 नंबर प्रश्न, आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सक भगवानिक, ठीक है, भगवानिक से मानते हैं, यानी किसे जो है एक प्रकार से चिकित्सा का भगवान माना जाता है। सुश्रुत को, चयवन को, धन्वंतरी को या चरक को, किसको मानते हैं। राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धन्वंतरी को जो है एक प्रकार से आयुर्वेद के बौद्ध के चिकित्सा के रूप में जानते हैं। 4 नंबर प्रश्न है, पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त, घटोत्कच या कुमारगुप्त। राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीगुप्त जो है पहला क्या है, गुप्त शासक था। 5 नंबर है, रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया था, अरबों द्वारा, हंगेरियाई यूर द्वारा या हुड़ो द्वारा या तुर्कों द्वारा। तो राइट हो जाएगा हमारा हुड़ो द्वारा जो है आक्रमण के बाद एक प्रकार से रोमन साम्राज्य के साथ जो है भारत का व्यापार रोम पर क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। 6 नंबर है, आर्यभट्ट और वराहमिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित हैं, गुप्त वंश के, कुषाण वंश के, मौर्य वंश के या पल्लव वंश के। तो राइट हो जाएगा हमारा ए नंबर, गुप्त वंश से संबंधित है आर्यभट्ट और वराहमिहिर। 7 नंबर है, इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण हैं, चंद्रगुप्त मौर्य की, समुद्रगुप्त को, विक्रमादित्य की या स्कंदगुप्त। राइट हो जाएगा हमारा बी नंबर, समुद्रगुप्त की जो है इलाहाबाद के स्तंभ में क्या है, उपलब्धियां जो है उत्कीर्ण की गई, वहां पे लिखी गई हैं। 8 नंबर की बात करते हैं तो चीनी यात्री जो है फहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या कुमारगुप्त। राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो है चीनी यात्री फहियान भारत आया था। 9 नंबर प्रश्न है, गुप्त शासकों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला दिया है, उन्होंने मुख्यतः उत्तर तथा मध्य भारत के भागों पर शासन किया। दोस्तों आप लोग जो है वीडियो को स्किप करके क्या है पढ़ लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा हैं तो थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, तो वीडियो क्या हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर बता देते हैं आपको। राइट हो जाएगा हमारा बी नंबर, राज जो है पदावंशोन्गत था और सिंहासन सदा सबसे बड़े पुत्र को मिलता था, यानी उसके वंश में आने वाले जो लोग रहेंगे उनका जो बड़ा लड़का होगा उनको क्या होगा, सिंहासन दिया जाएगा। ऐसा क्या है, गुप्त शासकों के बारे में है। ठीक है, तो बाकी यहाँ पे पूछा था सही नहीं है, तो यहाँ पे ये सही नहीं है, ध्यान रखिएगा। 3 नंबर है, कवि कालिदास किसके राज कवि थे, तो ये जो है ध्यान रखिएगा सी नंबर हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के क्या है, कवि थे। आगे बात करते हैं 11 नंबर है, गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था, घटोत्कच, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम या समुद्रगुप्त। राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीगुप्त जो है गुप्त वंश का गुप्त युग का प्रवर्तक था। 12 नंबर है, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध है, तो कला और स्थापत्य के लिए, साम्राज्यवाद के लिए, राजस्व और भूमि सुधार के लिए या इनमें से कोई नहीं। तो राइट हो जाएगा हमारा, इसमें जो है कला और स्थापत्य के लिए क्या है, गुप्त वंश बहुत ही प्रसिद्ध था। 13 नंबर है, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी, पाली, प्राकृत, हिंदी या संस्कृत। राइट हो जाएगा संस्कृत भाषा हुआ करती थी। 14 की बात करते हैं। 14 नंबर है, गुप्त शासक शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी तथा गणितज्ञ भी था। भानुगुप्त है, वाणभट्ट है, आर्यभट्ट है, वह मीर है। राइट हो जाएगा हमारा आर्यभट्ट। 15 नंबर है, गुप्त राजा किसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी, वह था स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या कुमारगुप्त। तो इसको जो है पदवी ग्रहण करने वाले जो है समुद्रगुप्त द्वितीय हैं, यानी सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, निम्नलिखित में से
गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुड़ों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? स्कंदगुप्त था, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या कुमारगुप्त? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय जो है था जिसने क्या है हुड़ों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। 17 की बात करते हैं तो गुप्त संवत निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ध्यान रखिएगा ये जो है किया गया था चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। ठीक है। 18 की बात करते हैं तो गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? गुप्त काल में ध्यान रखिएगा गुप्त वर्ष में जो है मुख्य रूप से सोने के सिक्के जो है सर्वाधिक रूप से क्या हुए थे, लागू किए गए थे या जारी किए गए थे। तो 18 का क्या होगा, ये ऑप्शन राइट होगा। 19 नंबर है चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना जाता है? तो उसको जो ध्यान रखिएगा आप लोग विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी क्या होगा, राइट होगा। आगे बात करते हैं 20 नंबर है निम्नलिखित में से किन के सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? ये जो है दर्शाने का काम करते हैं गुप्तों के जो है सिक्के यानी गुप्त काल के जो सिक्के हुआ करते थे। 21 की बात करते हैं तो बाणभट्ट निम्नलिखित में से किस सम्राट के राज दरबारी कवि हुआ करते थे? तो बाणभट्ट जो ध्यान रखिएगा हर्षवर्धन के क्या है, राज दरबारी हुआ करते थे। ऑप्शन क्या होगा, सी राइट होगा। 22 है हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करते थे? हर्षवर्धन जो है अपनी धार्मिक सभा जो है प्रयागराज में किया करते थे। ऑप्शन बी क्या होगा, राइट होगा। 23 की बात करें तो एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी का लेखक कौन था? तो कादम्बरी के लेखक कौन है? तो हो जाएगा हमारा ए नंबर, बाणभट्ट जो है कादम्बरी के लेखक हैं। 24 की बात करते हैं निम्न में से किसकी रचना हर्षवर्धन ने नहीं की थी? हर्षचरित की, रत्नावली की, प्रियदर्शिका की या नागानंद की? इसमें से किसकी रचना जो है तो हर्षवर्धन ने नहीं की है? तो ऑप्शन हो जाएगा ये हर्षचरित की रचना क्या है, हर्षवर्धन ने नहीं की है। 25 है हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज सभा किसके सम्मान में की गई थी? ये जो है हर्ष द्वारा जो है आयोजित की गई कन्नौज में सभा किसके सम्मान के लिए की गई थी? ध्यान रखिएगा ये जो है हुएन सॉन्ग के सम्मान के लिए क्या है की गई थी। थोड़ा सा यहाँ पर लिखने में दिक्कत हुई है। हुएन सॉन्ग मतलब एक प्रकार से स्वागत के लिए और उसके सम्मान के लिए आयोजित किया गया था। 26 की बात करते हैं तो वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या है? यानी हम वायुमंडलीय दाब को किस यंत्र से मापते हैं? तो बैरोमीटर से नापने का काम करते हैं। 27 है अमीबा में कुल कितने सेल कोशिकाएं होती हैं? एक हैं, दो हैं, तीन हैं या चार हैं? तो ध्यान रखिएगा अमीबा में जो है मुख्य रूप से एक क्या होती है, कोशिकाएं होती हैं यानी सेल होती है। इसमें तो अमीबा में दोस्तों यहाँ पे जो है आपसे मतलब ये जितने भी प्रश्न लिए गए हैं टॉप 100 इसमें जो है आपको साइंस के प्रश्न मिल जाएंगे, हिस्ट्री के मिल जाएंगे और ज्योग्राफी के प्रश्न भी मिलेंगे। तो वीडियो जो है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव बनाई गई है आप लोगों के लिए, बहुत ही मेहनत से बनाया गया है। तो आपको जो है बस क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। और चैनल पे अगर नए होंगे तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर दीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइए वीडियो क्वेश्चन जो आपको कैसे लग रहे हैं। चलिए आगे है 28 की बात करें तो नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना था बताने का प्रयास करिएगा। ये जो बना था हमारा 1963 में, ध्यान रखिएगा। 29 की बात करते हैं उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? हो जाएगा मालीगांव। ठीक है, ऑप्शन ए राइट होगा। 30 नंबर है मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता आपको बताना है। तो ये जो है ध्यान रखिएगा राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, इसलिए ऑप्शन ए क्या होगा, राइट होगा। 31 है रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो ध्यान रखिएगा इसमें जो है फ्रीऑन गैस क्या होती है, भरी जाती है। आगे बात करते हैं 32 नंबर प्रश्न है इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता कौन है? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए जे जे थॉमसन जो है इलेक्ट्रॉन के क्या है खोजकर्ता है। आगे बात करते हैं 33 है असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक कौन है? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए नंबर आत्मा राम शर्मा जो है इसके लेखक हैं। आगे बात करते हैं 34 है रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा है? ध्यान रखिएगा बांग्लादेश का। आगे बात करें 35 नंबर है हीटर के तार किस चीज से बने होते हैं? डाइक्रोम से, सोने से, चांदी के या तांबे के?
ये जो है ध्यान रखिएगा नाइक्रोम के बने होते हैं। 35 का क्या होगा, ए ऑप्शन राइट होगा। 36 है लोहे पर जंग लगने से उसका भार क्या होता है, बढ़ जाता है, अत्यधिक बढ़ता है, कम हो जाता है या ज्यादा हल्का हो जाता है। ये है बढ़ जाता है, जब जंग लगेगा तो क्या होगा, वजन बढ़ जाएगा। 37 है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में स्थित है, तो पातालपुरी में स्थित है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 38 है ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है, स्टील में, लोटे में, जस्ते में या पीतल में। तो इसका ध्यान रखिएगा, स्टील में जो होता है सबसे अधिक होता है। 39 है किसे भविष्य की धातु कहा जाता है, तो टाइटेनियम को जो है भविष्य की धातु कहा जाता है। 40 नंबर प्रश्न है कौन सा तत्व स्वतंत्र अश्व में पाया जाता है, तो सल्फर पाया जाता है, ऑप्शन ए राइट होगा। 41 है दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी, ये जो है समुद्दीन दिन इल्तुतमिश की पुत्री हुआ करती थी, ऑप्शन ए राइट है। 42 की बात करें तो मंदिरों की पूरे भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है, मंदिरों की पूरे भूमि किस राज्य को कहा जाता है, किस राज्य की भूमि को, ये जो है तमिलनाडु को कहा जाता है। 43 है महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो वाई बी चौहान जो है प्रथम महाराष्ट्र के क्या थे, तो मुख्यमंत्री थे। 44 है भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो अहमदाबाद को जो है भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। दोस्तों आप लोग जो है क्वेश्चन देख रहे हैं तो आपको जो समझ में आ रहा हो कि जितने भी प्रश्न यहाँ लिया गया है सभी क्या है पेपर में पूछे जाने वाले प्रश्न है, यानी पेपर में पूछे ही गए हैं, वही प्रश्न क्या है लिए गए हैं। तो इसके लिए क्या है वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल जरूर ऑन करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण लिए गए हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से। 45 की बात करते हैं तो बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो बिहार का शोक जो है कोसी नदी को कहा जाता है। 46 है हमारा, 46 की बात करते हैं तो 46 है भारतीय फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा किस राज्य से संबंधित हैं, तो ये जो है बिहार से संबंधित हैं। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, ए हमारा राइट होगा। 47 है अलीगढ़ किस उत्पादन के लिए मशहूर है, तो ये जो है ताले बनाने के लिए क्या है मशहूर है। 48 है, एक मिनट, अब 48 की बात करते हैं तो हमारे सौर परिवार कितने ग्रह हैं, यहाँ पे सौर परिवार में होगा। चलिए 49 की बात करते हैं, इससे पूछा है हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं, तो आपको पता होगा हमारे परिवार में जो है सॉरी हमारे सौर परिवार की बात हो रही है, तो 8 क्या है एक प्रकार से ग्रह हैं। और आपको जो है कमेंट में एक क्वेश्चन का और जवाब देना है कि ये जो परिवार की बात कर रहा है तो जो ग्रह है किसकी परिवार यानी किसकी फैमिली है, आपको कमेंट बताना है। 50 की बात करते हैं भारतीय की डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिवर्क्स कहाँ स्थित है, ये जो है वाराणसी में स्थित है। दोस्तों पीडीएफ के लिए क्या है आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक क्या डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहाँ पे क्या होगी आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। 51 है बैसाखी त्योहार किस धर्म के लोग मनाते हैं, तो इसे जो है कौन मनाता है, यहाँ पे सिख धर्म के लोग, यहाँ पे थोड़ा सा देखिए मिस्टेक हुआ ये चीजें लिखने में, तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा कि बैसाखी त्योहार किस धर्म के लोग मनाते हैं, तो इसको मनाने वाले कौन है, इसको मनाने वाले हिंदू लोग हैं। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, बी राइट होगा। 52 दिया है शाहनामा किसकी कृति है, तो ये जो है फिरदौसी की क्या है कृति है। ठीक है, आगे है मणिपुर की राजधानी क्या है, तो इसकी मणिपुर की राजधानी क्या है, तो इम्फाल जो है मणिपुर की राजधानी है। आगे दिया है गोवा को पुर्तगालियों से कब आजाद करवाया गया, तो इसे जो कराया गया था 1964 में। हालांकि दोस्तों ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, आई थिंक ये 1962 होना चाहिए, आप लोग थोड़ा सा एक बार चेक कर लीजिएगा इसको। ठीक है, यहाँ पर लगता है टाइपिंग में गलती हुई है, एक बार थोड़ा सा आप लोग चेक जरूर करिएगा। 55 की बात करते हैं अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू है, तो जम्मू कश्मीर, राजस्थान, मध्य प्रदेश या आंध्र प्रदेश। हालांकि दोस्तों लागू है नहीं, लागू था यहाँ पे होगा। ठीक है, तो ये कहाँ पे लागू था, हालांकि इसको हटा दिया गया है
और ये जो है जम्मू और कश्मीर में क्या था, लागू था पहले। आगे बात करते हैं 56 नंबर है, कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? तो गोदावरी नदी जो है महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। 57 है, 57 की बात करते हैं तो 57 है, किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है? तो बरौनी में जो है तेल रिफाइनरी क्या है, कारखाना स्थित है। 58 है, किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी? तो जॉर्ज वाशिंगटन के, और यही क्या है वहां के पहले राष्ट्रपति भी बने थे। आगे बात करते हैं 59 नंबर है, राजस्थान में किस तरह के पेड़ों में पत्तियां पाई जाती हैं? तो छोटी जो पेड़ होते हैं उस तरह के पेड़ में क्या है, पत्तियां पाई जाती हैं। 60 नंबर प्रश्न है, अंजुबाजी जॉर्ज, ठीक है, संबंधित है, अंजू बाजू बॉबी जॉर्ज संबंधित है किससे? तो ये जो है एथलेटिक्स से संबंधित है, यानी एक खिलाड़ी हैं किसके, तो एथलेटिक्स से। 61 की बात करें तो कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समांतर है? विषुवत रेखा के समांतर कौन है? तो अक्षांश जो है एक प्रकार से क्या होती है, विषुवत के समांतर होती है। 62 नंबर है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। 63 की बात करें तो 1857 ईस्वी के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? तो तात्या टोपे के जो है सहयोग से उन्होंने विद्रोह किया था। आगे बात करते हैं 64 है, अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इनकी मृत्यु जो है रंगून में हुई थी, जब अंग्रेजों द्वारा उनको रंगून भेज दिया गया था। आगे बात करें 65 है, तो महात्मा गांधी की पत्नी का क्या नाम था? तो कस्तूरबा गांधी जो है क्या था, महात्मा गांधी की पत्नी का नाम था। 66 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ए ओ हुम थे, और इसकी स्थापना जो है 1885 में की गई थी, ध्यान रखिएगा। 67 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राज गोपालाचारी। 68 है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो आत्मा राव पांडुरंग द्वारा क्या है, स्थापना की गई थी। 69 की बात करें तो चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? ये जो है ग्राम स्वायत्तता था वहां पे, ठीक है, एक बार पढ़ लीजिएगा आप लोग। 70 की बात करते हैं, 70 नंबर है, रेशम की कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है? तो शहतूत की पत्ती जो है एक प्रकार से रेशम की कीड़े क्या है, भोज्य पदार्थ है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे 70 महत्वपूर्ण प्रश्न खत्म होते हैं, अभी 30 प्रश्न क्या है, बचे हुए हैं, ठीक है। तो उसको भी हम लोग आगे देखने वाले हैं, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते हुए चलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो, ठीक है। चलिए 71 की बात करते हैं, तो किस शासक ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था? तो शेर शाह सूरी द्वारा जो है ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया गया था। 72 नंबर है, किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है? ये जो है लोथल में स्थित है। 73 की बात करते हैं, पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? पूर्वोत्तर राज्य की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो है अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। 74 है, चीन असम की किस दिशा में स्थित है? तो चीन जो है असम के उत्तर दिशा में स्थित है। हालांकि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। 25 है, मध्य प्रदेश के अतिरिक्त भारत का कौन सा राज्य 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? 7 राज्यों की सीमा कौन स्पर्श करती है? असम जो है करती है। 76 है, कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? ये जो है सिक्किम में स्थित है। 77 है, सूर्य से सबसे नजदीकी ग्रह बताना है, यहाँ पे ग्रह होगा ना कि गृह। तो बुध जो है सबसे नजदीक है, हमारी पृथ्वी जो है तीसरे नंबर पे आती है, ध्यान रखिएगा। 78 की बात करते हैं, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये जो है माली गांव में है, ध्यान रखिए। 79 है, घरेलू उपयोग में पाया जाने वाला चीनी में पाया जाता है, तो उसमें जो है सुक्रोज पाया जाता है। 80 नंबर प्रश्न है, 80 नंबर की बात करें तो प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? तो दादा साहेब फाल्के, और दादा साहेब फाल्के रिवार्ड भी लोगों को दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। 81 है, असम के कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं?
असम के कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं? तो जो है फरुखुद्दीन अली अहमद, ये क्या है, भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं, जो कि असम के हैं। 82 है पुस्तक वार एंड पीस के लेखक कौन है? तो लियो टॉल्स्टॉय जो है इसके लेखक है। 83 है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। 84 है ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा है? तो इसे जो है प्रदीप द्वारा लिखा गया है। 85 नंबर है वायु का दाब किसके कारण होता है? बताने का प्रयास करिएगा। ध्यान रखिएगा, ये जो है जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, घनत्व के द्वारा जो है, सॉरी घनत्व के कारण। वायु का दाब किस कारण होता है? तो घनत्व के कारण। 86 है चंडीगढ़ का रॉक गार्डन जिसे हम शैल उद्यान कहते हैं, किसने बनवाया? तो इसको बनाने वाले जो है नेक चंद्र हैं, अच्छा नेक काम किए हैं ये। चलिए 87 की बात करते हैं, जम्मू किस नदी के किनारे स्थित है? ये जो है तवी नदी के किनारे क्या है, जम्मू स्थित है। 88 की बात करें तो कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी है? तो काबुल जो है अफगानिस्तान की क्या है, राजधानी है। 89 की बात करते हैं, कौन सा शहर जापान की राजधानी है? आपको बताना है जापान की राजधानी क्या है, तो टोक्यो जो है जापान की राजधानी है। 90 नंबर की बात करते हैं, 90 नंबर प्रश्न आपका है, किस देश में सूची स्तंभ पिरामिड पाए जाते हैं? तो मिस्र देश में। 91 है किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? तो ऊंट को जो है रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। 92 है किस वर्ष में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1869 में। 93 है रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है? तो 1 मीटर होती है। 94 है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो हमारा हो जाएगा एशिया महाद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो रूस जो है विश्व का सबसे बड़ा देश है। दोस्तों 5 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, तो आपको फिर से दोबारा दिला देते हैं। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर दीजिएगा। ठीक है, इतने प्रश्न आपके लिए लेके आए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, तो इसके लिए आप जरूर ये काम कर दीजिएगा। इसके साथ साथ जो है वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, जितने भी आपके पास स्टडी ग्रुप वगैरह होंगे तो जरूर शेयर करिएगा। चलिए आगे प्रश्नों को देख लेते हैं। 96 की बात करते हैं, तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? हालांकि रिपीटेड आ गया एशिया। आगे चलते हैं। 97 है विश्व का सबसे जो है लंबा पशु कौन सा होता है? तो जिराफ होता है, ध्यान रखिए। आगे बात करें 98 है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत की बात हो रही है, तो एवरेस्ट जो है विश्व का क्या सबसे ऊंचा पर्वत है। 99 है भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति थे। लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो राइट हो जाएगा हमारा ए नंबर, तेनजिंग नोर्गे जो है क्या है भारत के, सॉरी भारत से मतलब एक प्रकार से सॉरी एवरेस्ट पे चढ़ने वाले क्या है, व्यक्ति हैं। दोस्तों यहाँ पे वीडियो हमारे खत्म होते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करके जाइएगा, और चैनल पर अगर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर ऑन करिएगा। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।